हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे जो लाभ है उसके विक्रय मूल्य का यहाँ पे 1/5 है, यानी यहाँ पे जो हमारा 5 है वो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है हमारा ये है प्रॉफिट। तो हम लोग सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपये का, तो यहाँ पे करेंगे 1/4। परसेंटेज के लिए हम लोग करेंगे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में, तो 25% का। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। उसके बाद है मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, -2 2 जा 4 + 2 ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे 3 - 72 + 8। और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18 -4 + 2 ब्रैकेट। उसके बाद 3 - 72, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 - 4 यानी हो जाएगा 16 × 3 - 72 + 8, यहाँ पे भी होगा +8। 16 3 जा 48 -72 + 8, माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा हमारा -40, यानी 72 में से हम लोग 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बनाने का फॉर्मूला होता है अभिष्ट शेषफल, शेषफल बराबर प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल, द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक। अब यहाँ पर अभिष्ट शेषफल हमको लोगों को निकालना है, और हमारा प्रथम शेषफल कितना आया था, 1 आया था, तो लिखेंगे 1। उसके बाद प्लस, उसके बाद द्वितीय शेषफल कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। मल्टीप्लाई करना हम लोगों को किससे, प्रथम भाजक से, यानी किससे, 3 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी का वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ए और बी का अनुपात दिया है हमारा 8:9। यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद क्या बोला है कि 9 साल बाद निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 साल बाद +9 दोनों में करेंगे तो कितना हो जा रहा है रेशियो में, 19/21। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 21 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 168x, प्लस 21 में 9 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 189 इक्वल टू 99 जो हो जाएगा 171x + 171। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 3x = 18। 3 से हमारा 18 कट जाएगा 6 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6। तो पहले b का निकाल लेते हैं। b बराबर हम लोगों ने माना था 9x, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 जा 54। और बोला है c कि b से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 51। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा के 2 खंडों में विभाजित करता है। छोटे खंडों की लंबाई कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे त्रिभुज, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका नाम ए बी और ये सी।
यहाँ पे इनकी भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 6, 7 और 8। अब बोला है कि सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा वाला भुजा, और इसको क्या करेंगे 2 बार पर तोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा D। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं AC, यानी ये वाला पार्ट। उसके बाद नीचे में हो जाएगा हमारा BC, ये वाला पार्ट। उसके बाद इक्वल टू में हो जाएगा AD, यानी ये छोटा वाला, और इसके बाद हो जाएगा हमारे यहाँ पे BD, यानी ये छोटा वाला, इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पे पूछा है कि छोटे खंड की लंबाई कितनी है, छोटे वाले खंड की लंबाई निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8/13, क्योंकि 8 हमारा हुआ दिया है यहाँ पे माप इसका, और हमारा रेशियो में कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब पूछा है कि छोटे खंड की लंबाई, तो छोटा खंड कौन सा है 6 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करें तो 8 6 जा 48/13। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चूहे के लिए हम लोग x मान लेते हैं और कबूतर के लिए y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y इक्वल टू कितने सिर हैं टोटल 90, तो 90 लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग पैरों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूहों के लिए 4x प्लस कबूतर के लिए हो जाएंगे 2 पैर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y इक्वल टू टोटल पैरों की संख्या कितनी है 224, तो यहाँ पे लिख लेंगे 224। तो उसके बाद हम लोग को x को क्या करेंगे इक्वल करेंगे पहले, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 4x, और हम लोग को सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो यहाँ पे हमारा +4x और नीचे में हो जाएगा हमारा -4x, ये कट जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा केवल 4y - 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर हमारा 360 - 224। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 136, अब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हो जाएगा 68, यानी कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी 68। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत PQRS को क्षैतिज रूप में 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे एक आयत है PQRS, और इसको बोला कि क्षैतिज रूप में इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में, ऊपर वाले को 3 बराबर भाग में बांटा है, और नीचे वाले भाग को 5 बराबर भागों में बांटा है, और नीचे वाले भाग को बांटा है 5 बराबर भाग में, यानी 1 2 3 4, और ये हो जाएगा हमारा 5वां। उसके बाद बोला है कि मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। तो पूछा है कि मूल आयत का, यानी ये टोटल PQRS का कितना भाग जो है छायांकित है, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर वाले आयत में कितने भाग जो है छायांकित है। तो यहाँ पे पहले तो बना हुआ है 3 बॉक्स, तो यहाँ पे 3 में से कितने छायांकित है 2 हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/3। अब नीचे वाले में देखेंगे कि कितना बॉक्स है और कितना छायांकित है। तो नीचे हमारा कुल कितना बॉक्स है 5 बॉक्स है, और कितने छायांकित है तो 1 2 3, यानी 3 छायांकित। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5, ये हो जाएगा हमारे नीचे वाले के लिए, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाले के लिए। अब इस पूरे आयत को क्या किया था हमने 2 भागों में बांट दिया है, यहाँ से बीच से क्षैतिज से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, और इसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तभी तो मूल का निकल पाएगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2/6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 3/10। दोनों का LCM लेंगे तो हो जाएगा 30, यहाँ पे लिख लेंगे 10 + 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19/30। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लघुत्तम संपूर्णांक यानी LCM 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 3x 4x और 5x, इसका जो LCM कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में कितना आएगा तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 20 और 20 और 3 60, यानी 60x इक्वल टू कितना दिया है हमारा 1800। 60 से 180 कटेगा 30 बार में, और यहाँ पे x बराबर क्या आ गया हमारा 30। अब पूछा हमसे यहाँ से कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा 4x, तो 4 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 × 12 यानी 120, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं।
15 बल्ब जिनमें 5 दोषपूर्ण हैं में से 3 बल्ब यादृच्छ चुने जाते हैं, केवल एक बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एन एस और टोटल बल्ब की संख्या कितनी है 15 सी और यहाँ पे लिखेंगे 3 क्योंकि कितने बल्ब चुने जा रहे हैं 3 बल्ब चुने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 फैक्टोरियल। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब नीचे लिख लेंगे हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से हमारा 15 कट जाएगा 5 बार में और 2 से हमारा 14 कट जाएगा 7 बार में। अब ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 455, यानी एन एस का वैल्यू आ गया कितना हमारा 455। अब हम लोग निकालेंगे एन ई, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एन ई, कितने बल्ब चुने जाने हैं दोषपूर्ण, तो 5 और इनमें से एक जो है दोषपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि केवल एक बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता कितने हैं, दोषपूर्ण कितने हैं टोटल 5 हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं 5 और कितना निकालना है दोषपूर्ण, तो कम से कम 1 होना चाहिए इंटू अब कितने बल्ब हमारे पास ठीक बचे हुए हैं तो 10 और कितने ठीक निकल सकते हैं तो 2 इनमें से निकल सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा कितना निकालना है तो 1 फैक्टोरियल, दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में है, इंटू 10 फैक्टोरियल, कितना निकालना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब इसको आगे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 225, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पीई यानी प्रायिकता कितनी है, यहाँ पे ऊपर में था हमारा एन ई यानी टोटल में से निकालना था और नीचे हमारा एन एस यानी केवल दोषपूर्ण निकालना था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन ई का वैल्यू आया था हमारा 225 और एन एस का वैल्यू आया है हमारा 455। अब इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 45/91, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है, यहाँ पे ऊपर में अंक दिया है और नीचे में बराबरता दिया है। अब हमसे पूछा है कि 15 अंकों से कम की संचयी बराबरता क्या होगी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं f और यहाँ पे लिख लेते हैं CF। f हमारा कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे लिया है 2 7 10 6 और उसके बाद CF निकालना है तो क्या करते हैं ये 2 यहीं पे हो जाएगा और 2 और 7 दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा 9 और 10 को ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे 19। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 15 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है 0 से 5 यानी ये हो जाएगा हमारा 0 से 5 है, ये 5 से 10 है और ये 10 से 15 है। इसके बाद हमारा 15 से ज़्यादा वाला है 6 से, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे कितना आ रहा है हमारा संचयी बराबरता 19 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से खाली स्थान धरती शब्द का अर्थ नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनला। समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। अवयवी भाव, इसका हो जाएगा एकाएक। तत्पुरुष, इसका हो जाएगा आराम कुर्सी। द्वंद्व, इसका हो जाएगा भला बुरा। बहुव्रीहि, इसका हो जाएगा दशानन। द्विगु, इसका हो जाएगा दुपट्टा, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 5 3। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप। फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रसन्न होना। जीजी जीजा विधवा का क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधुर। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, यह किनकी उक्ति है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मीर दर्द। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। गांव का घर कविता के रचयिता हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्रपति।
जिसे मापा ना जा सकता हो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। परंपरागत उक्त को कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्ति। फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कमिटी मीट यस्टरडे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। ए फुल मून ब्लैंक्स एवरी 30 डेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्योर्स। Identity the predicate in the sentence and choose the mistake into sentence given below. He went cycling after returning from school. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कूल। Change the given sentence into direct narration and choose the correct option. He said, "Did you write a letter?" इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए He asked me it. I had written a letter. We can't repair this lock. Change the voice. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी This lock can't be repaired. Which word is the opposite of simple? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए complex. Which word nearly mean the same as sufficient? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी adequate. Fill in the blanks with suitable adjective given in the option. Deepu is my blanks brother. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए elder. Choose the misspelled word in each case and make it in the your answer sheet. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ostensible. In the following questions, 4 alternatives are given for the bold idiom phrases. Choose the alternative which best express the meaning of the bold idiom phrase and indicate the correct answer. A snake in the grass. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a hidden enemy. किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि उसने x प्रश्न को सही किया है तो उसके टोटल कितने मार्क्स बनेंगे? तो एक अगर सही होता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, तो x क्वेश्चन सही होंगे तो 4x माइनस करेंगे। यहाँ पे उसने 75 क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 75 माइनस और यहाँ पे कितने उसके सही हैं तो x सही है तो यहाँ पे सभी में से हम लोग अपना सही वाला माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना गलत है और प्रत्येक गलत पे उसका कितना कट रहा है 2 मार्क्स कट रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल टू कितना उसका टोटल मार्क्स आया है तो 150 यहाँ पे लिख देंगे 150। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 150 माइनस 2x इक्वल टू 150। 4x माइनस 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x इक्वल टू 150। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6x इक्वल टू माइनस में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस में यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 300। तो 6 से हम लोग 300 कट करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा 50 बार में। तो x इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया तो हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। रखे जाने वाले बॉक्सों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे बॉक्स का संख्या निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो संख्याएं दी गई हैं इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60 यानी 60 बॉक्स वो रख रहा है लेकिन कितना बच रहा है एक बच जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 60 के प्लस 1 ठीक है ये अभिष्ट संख्या हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे हम लोग टोटल निकालेंगे तो 60 के प्लस 1 हमारा टोटल हो जाएगा। इधर अब बोल रहा है कि 7 रख रहा है ठीक है तो 7 रख रहा है इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 के ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 के प्लस 1। अब यहाँ पे 8 से बन जाए 56 हो गया तो कितना भी बचा है हमारे पास 4 और यहाँ पे प्लस 1 है क्योंकि एक यहाँ पे शेष बच जा रहा है तो कितना बच गया 4 के प्लस 1 ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4 के प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग k का मान ऐसा क्या रखेंगे जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि k का वैल्यू 5 है तो प्लस 1 करेंगे तो 5 का 20 प्लस 1 21 यानी ये 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग 5 मान लेते हैं यहाँ पे k का वैल्यू
अब यहाँ पे हम लोग ने शुरू में अभिष्ट संख्या क्या माना था, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अभिष्ट संख्या 60k+1, 60 इंटू 5 प्लस 1, 65 जा 300 प्लस 1 कितना हो जाएगा 301, यानी उसके पास टोटल बॉक्स कितने थे 301 थे। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, तो चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 इंटू √7 माइनस √5। ये हमारा सिंबल केवल चेंज होता है, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। इक्वल टू a प्लस बी √35। तो यहाँ पे भी हमारा √7 माइनस √5 और यहाँ पे भी है √7 माइनस √5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा है a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो नीचे हमारा हो जाएगा 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा हमारा √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √35 इक्वल टू a प्लस बी √35। नीचे हमारा 2 था तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 2√35 इक्वल टू a प्लस बी √35/2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2√3 इक्वल टू a प्लस बी √35। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 माइनस √35 इक्वल टू a प्लस बी √35/2। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 6 माइनस √35 इक्वल टू a प्लस बी √35। यहाँ पे हमारा a की जगह पे क्या है 6 है तो 6 लिख लेंगे, और यहाँ पे b की जगह पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a की जगह पे आ जाएगा 6 और b की जगह पे आ जाएगा हमारा -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि a माइनस बी बराबर क्या होता है। a बराबर हमारा आया था 6 और b बराबर आया था हमारा -1, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 6 माइनस -1, तो हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष चीनी के भाव में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है, जबकि दही के भाव में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की। यदि 1993 में चीनी तथा दही के भाव क्रमशः 1040 रुपये तथा 1260 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो किस वर्ष में चीनी का भाव दही के भाव से अधिक होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 1040 जो है चीनी का भाव 1993 में था और 1260 रुपये दही का भाव था 1993 में। तो इसको चलिए आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1040 प्लस हर साल कितना बढ़ रहा है 60 kg, तो प्लस 60 kg कितने साल में ज़्यादा हो जाएगा ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे कर लेंगे x इक्वल टू 1260 दही के लिए, प्लस दही में कितना वृद्धि हो रहा है 20 रुपये प्रति साल, तो 20 रुपये इंटू एक्स। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40x इक्वल टू 220, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 22 कट करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5.5 ईयर, यानी अप्रोक्स ले लें तो कितना ईयर 6 साल बाद। तो अभी कितना चल रहा है 1993 और इसमें 6 साल ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1999, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अनु ने 2150 रुपये की 2 वस्तुएं प्रत्येक 2150 की खरीदी। उसने एक वस्तु 8% हानि पर बेची। यदि उसने कुल लेन देन पर 1230 रुपये लाभ हासिल किया और पहली वस्तु के विक्रय मूल्य की तुलना में दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपये है, तो x का मूल्य क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2150 रुपये में वो 2 वस्तु खरीद रहा है, यानी प्रत्येक का मूल्य कितना दिया है 2150 रुपये है, तो 2 का मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों का मूल्य आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 का 0, 5 to 10, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 4300 रुपये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे सेल कितने में कर रहा है, तो पहला वस्तु जो है कितने में सेल कर रहा है 8% हानि में, यानी कितने में सेल कर रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे 2150 गुणे 92% इसका निकाल लेंगे।
यहाँ से जीरो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा इसका 1978। ठीक है, इतने में वो क्या कर रहा है, पहला वस्तु सेल कर रहा है। दूसरे वाला को बोला है यहाँ पे कि X रुपये में वो सेल कर रहा है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो वो पहला वस्तु सेल कर रहा है 1978 में, प्लस 1978 में दूसरा वस्तु, और प्लस X रुपये ज़्यादा में सेल कर रहा है, तो यहाँ पे X, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 4300 था, प्लस आगे बोला है उसको कि कुल लेन देन में उसको 1230 रुपये का लाभ होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1230। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3956 प्लस एक्स इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5530, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू 1574। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ी जाती है। तो जब भी बोलता है कि अर्धवार्षिक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटरेस्ट को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 5% और ईयर हमारा हो जाएगा 3 ईयर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8000 इंटू 1 प्लस आर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस आर कितना है हमारा 5 है, तो 5 बट्टा में 100, पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 साल के लिए। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8000 इंटू 105 बट्टा में 100 इंटू 105 बट्टा में 100 इंटू 105 बट्टा में 100। यहाँ पे हम लोग कट कर लेते हैं सबको, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बट्टा में 20, यहाँ पे भी 21 बट्टा में 20, यहाँ पे भी 21 बट्टा में 20, और यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो, और यहाँ पे 222 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 कट जाएगा। अब हम लोग 21 का क्यू कर लेंगे तो हो जाएगा 9261। यह हो गया हमारा मिश्र धन, और इसमें से हम लोग मूलधन जो है माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, हो जाएगा 1261। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है व्यंजक इतना तथा इतना का मौसा क्या है, मौसा निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है x के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे दिया है x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं t, तो जहाँ जहाँ x स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग t रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा t का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण पे, तो हो जाएगा यहाँ पे t इंटू टी प्लस 4 माइनस 1 टी प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा t प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा t माइनस 1। t का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 और एक हो जाएगा 1। इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा t कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा t माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1, यहाँ पे हमारा t का वैल्यू आ जाएगा 3 और 1। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन है t माइनस 1 और इसमें भी है हमारा t माइनस 1। तो t के जगह पर हम लोगों ने क्या माना था, x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। यह हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समीकरण cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा के पावर -1 तथा बीटा के पावर -1 है, तो क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा के पावर -1 तथा बीटा के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में हो जाएगा हमारा बीटा प्लस अल्फा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -a/c, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, b/c। ऊपर में हो जाएगा हमारा -a/c और नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा है, तो नीचे में हमारा हो जाएगा b/c। यहाँ से c से कट जाएगा तो क्या बचेगा, -a/b बचेगा। अब इस अल्फा और बीटा का हम लोग को क्या निकालना है, गुणनफल निकालेंगे। चलिए गुणनफल निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यहाँ पे नीचे में हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
बी बाई सी, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या लिख सकते हैं इसको, सी बाई बी, यानी 1/अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई बी हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण को विस्तार करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर में -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा के पावर -1 इंटू बीटा के पावर में -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस ए एक्स बाई बी प्लस सी बाई बी इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आया था ए बाई बी और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आया था हमारा सी बाई बी। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, ऊपर में हो जाएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये बी जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा 2 की पावर में 3 और उसके पावर में ये है 2 के पावर में 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 यानी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ पे डिवाइड है तो नीचे हो जाएगा डिवाइड 2 और यहाँ पे हमारा है 3 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं 2 के पावर में 6561 बाई 2 के पावर में 18। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि डिवाइड में होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 6543। ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि log y के पावर x log z के पावर y log p के पावर z इक्वल टू 1, तब p का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। log y के पावर x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बाई log y इंटू log y बाई log z, यहाँ पे फिर इंटू हो जाएगा log z बाई log p इक्वल टू 1। अब इसको कट करेंगे, जो कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा log y से log y कट जाएगा, log z से log z कट जाएगा, ऊपर में हमारा बच जाएगा log x और नीचे में बच जाएगा हमारा log p। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log x इक्वल टू log p, यानी p इक्वल टू क्या आएगा हमारा x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान त्वरण। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारहीनता। धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। यदि पृथ्वी इस प्रकार सिकुड़ती है कि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे किंतु उसकी त्रिज्या मूल मान की 1/4 हो जाती है, तब एक दिन की अवधि क्या होगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 घंटे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम अनुसार पदार्थ के विघटन की मात्रा निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराबर होगा। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को खाली स्थान कौन सा नियम कहते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल नियम कहते हैं। कौन सा कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोण। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापित तरल के भार पर। जल के हिमीकरण के होने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहता है। एक यौगिक C60H122 के एक अणु का भार कितना होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.4 × 10 के पावर -21 G। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का T1/2 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कोई अल्फा तथा बीटा कणों के निकल जाने के पश्चात यूरेनियम अस्थायी रूप से लेड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में निकले हुए अल्फा की संख्या क्या होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। तत्वों के नामों के स्थान पर संकेत प्रयुक्त करने की प्रणाली किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलाइड विलियन को। कृत्रिम वर्षा कराने हेतु सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसकी सॉफ्टिक यानी क्रिस्टलाइन संरचना बर्फ की संरचना के समरूप है। एक वायरस में पाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकृति वृत्तीय। निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम में बहुतायत से होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिड फोस्फेटेस। अवायवधि शोषण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव में। पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम केल्विन द्वारा। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषण कर सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्किड। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काला अजर। कहवा पतन यानी कॉफी पोट के नाम से जाना जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटोस। ओलंपिक के मोटो साइटस एल्टुअस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। सिप्रा पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है कहां पर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य से पहले। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसे बताना है कि कौन सा गलत दिया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील सल्वाडोर, ये गलत है। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंट को। भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईएनएस अरिहंत। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री शांतकर्णी प्रथम। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 78 एडी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1892 में। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1972 में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन में। भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने का खान स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंड। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तटीय मैदान। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर को। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। बजट क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण। से भी संबंधित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पते का प्रमाण। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। आईएमएफ का 190वां देश 2020 में कौन बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडोरा। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ संपन्न हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। भारत ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 15। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।